दोस्तों, जय सिनेमा। आज 17 अक्टूबर है और आज अ, इंडियन सिनेमा की एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेस की जयंती है, उनकी सालगिरह है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। जी, मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय स्मिता पाटिल की। स्मिता पाटिल जिन्होंने अपने अपने पावरफुल परफॉर्मेंसेस से हर एक फिल्म में अपनी पावरफुल परफॉर्मेंस से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। आज उनकी जयंती पर हम उनके जीवन, उनके उनके उनका जो क्रिएटिव वर्क है और उनकी विरासत पर एक नज़र डालते हैं कि जो उन्होंने अपने पीछे जो लेगेसी छोड़ी है। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। उनके पेरेंट्स विद्या पाटिल और शिवाजीराव पाटिल दोनों ही सोशल वर्कर्स हैं। शिवाजीराव पाटिल साहब कांग्रेस के नेता और मिनिस्टर भी रहे। तो इस बैकड्रॉप ने स्मिता पाटिल के अंदर सोशल मुद्दों के लिए एक अच्छी समझ, एक गहरी समझ और एक सेंसिटिव सोच पैदा की। फिर उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर मुंबई में टेलीविज़न और फिल्म की पढ़ाई करने के लिए वो मुंबई आ गई। स्मिता पाटिल ने अपने करियर की शुरुआत एक सह्याद्री, डीडी सह्याद्री या डीडी मराठी जो लोकल दूरदर्शन चैनल है, उस पर उन्होंने एक समाचार वाचक, एक न्यूज़ रीडर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। मगर जल्द ही उन्होंने बॉलीवुड का रास्ता पकड़ा और उनकी पहली फिल्म थी 1975 में आने वाली चरणदास चोर। अपनी पहली ही फिल्म से स्मिता पाटिल ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। 70s के दशक के अंत और 80s के दशक के शुरुआत में उन्होंने पैरेलल सिनेमा में कई बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले किए। उनकी फिल्में जैसे भूमिका 1977, मंथन 1977, अर्थ 1980, चक्र 1981 और मिर्च मसाला 1987, ये सब जो हैं वो सामाजिक मुद्दों, महिलाओं के संघर्ष और रूरल लाइफ के संघर्षों को दर्शाती हैं। इन फिल्मों में उनके आला अभिनय, उनके उनके सुपर परफॉर्मेंस के बदौलत उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दोनों मिले। स्मिता पाटिल ने न सिर्फ पैरेलल सिनेमा में बल्कि कमर्शियल सिनेमा में भी अपनी एक खास पहचान बनाई। नमक हलाल 1982, शक्ति 1982, अमृत 1986 जैसी कमर्शियल फिल्मों में स्मिता जी ने काम किया और जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा का, अपने मल्टी टैलेंटेड, अपने जो उनका परफॉर्मेंस थी उसका उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने हर तरह की भूमिका को बखूबी निभाया, चाहे वो एक सेंसिटिव लेडी का कैरेक्टर हो या एक मजबूत और प्रभावशाली चरित्र हो। स्मिता पाटिल को उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल अवार्ड जो है फिल्म का, वो उन्होंने 2 बार जीता। एक बार भूमिका 1977 के लिए और दूसरी बार चक्र 1981 के लिए। इसके अलावा उन्हें कई बार फिल्म फेयर और कई और दूसरे प्रतिष्ठित सम्मान भी मिले। स्मिता पाटिल एक बहुत ही सेंसिटिव और सामाजिक रूप से एक बहुत ही जागरूक अभिनेत्री थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, दलितों और के उत्थानों और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई में बहुत ही एक्टिवली उन्होंने हिस्सा लिया। कई सामाजिक संगठनों के साथ उन्होंने काम किया और अपनी आवाज़ को वंचित जो लोगों तक, समुदायों तक, उनके लिए उठाया। स्मिता पाटिल की विरासत आज भी जिंदा है। उनकी फिल्में, उनके अभिनय का तरीका आज भी कलाकारों और दर्शकों को प्रेरित करता है।
उनकी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को जिस तरह उठाया गया वो आज भी बहुत ही रेलेवेंट है। 13 दिसंबर 1986 को अचानक एक दिन ये शानदार अभिनेत्री हमारे बीच से उठ गई। मगर उनका काम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। स्मिता पाटिल इंडियन सिनेमा की एक ऐसी महान अभिनेत्री थी जिन्होंने अपनी प्रतिभा, अपने सामाजिक सरोकार और ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ एक ऐसी छाप सिनेगोयर्स के दिलों पर छोड़ी है जो हमेशा बाकी रहेगी। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि कला और सामाजिक जिम्मेदारी एक साथ चल सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो ये था बॉलीवुड न्यूज़ नेट पर हमारा आज का वीडियो। हमारे वीडियोस से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में अपनी बातें हम तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।